कोरोना को लेकर चुनाव आयोग द्वारा लागू प्रतिबंधों के बावजूद डीएमके कार्यकर्ता चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में बड़ी संख्या में जुटे नजर आए और पार्टी नेता एम के स्टालिन के पक्ष में नारे लगाए गए। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में आज सहानुभूति को लेकर भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी ने जीत हासिल की। सुबह शुरू हुए मतगणना रुझानों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। शुरू से ही भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी ने मामूली बढ़त बनाए रखी, जो 25 राउंड पूरे होने पर जीत में बदल गई। भाजपा प्रत्याशी को 74,704 वोट मिले तो कांग्रेस के तनसुख बोरा को 69,394 वोट मिले। भाजपा की दीप्ति ने 5,310 वोटों से जीत हासिल की। चुनाव में नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी दीप्ति ने अपनी मां किरण माहेश्वरी के निधन के बाद सहानुभूति के नाम वोट मांग अधूरे विकास को पूरा करने की बात पर वोट मांगे। उसी अनुरूप परिणाम आया और भाजपा की जीत हुई। वहीं जीत के बाद दीप्ति माहेश्वरी राजसमंद की जनता का आभार व्यक्त किया और जनता कार्यकर्ता की जीत बताई। जो जनता से वादे किए उन्हें पूरा किया जाएगा। डेफिनेटली ये जीत राजसमंद की जीत है, इससे बहुत खुशी है। राजसमंद की जनता का जो विश्वास उन्होंने जताया है और जो विकास किरण जी का है, वो दोनों चीज़ें बोली है। तो जनता का विश्वास और किरण जी के विकास की श्रेय किसको देंगे आज जीत? सबसे पहला श्रेय तो मैं डेफिनेटली जनता को दूंगी कि उन्होंने जो वोट करे हैं और उन्होंने जो विश्वास जताया है। दूसरा श्रेय हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को दूंगी, जो बूथ अध्यक्ष हैं उनको दूंगी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारी जिला कार्यकारिणी को दूंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, राजसमंद में सहानुभूति की लहर देखने को मिली है। हाँ, बता दूं, राजसमंद में जिस तरह से आज मतदान के बाद परिणाम, जो मतगणना के बाद जिस तरह से परिणाम सामने आया, एक चौंकाने वाला ही था। बता दूं, ये सहानुभूति के लेकर ही चुनाव लड़ा गया था और उसकी सहानुभूति की ये जीत बताई जा रही है। बता दूं, राजसमंद विधानसभा उप जिस तरह से विधानसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी जिसने चुनाव जीती है, उसमें उन्होंने चुनाव से पहले ही उन्होंने अपनी मां किरण माहेश्वरी के नाम पर, सहानुभूति के नाम पर उन्होंने जनता के वोट मांगे थे। उस पर पूरी तरह से मोहर लगी और उसी तरह से उन्होंने ये जीत हासिल की है। सुनील, जो अधूरे कार्य पड़े हुए थे उनको लेकर इन्होंने वोट की लोगों से अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जो मेरी मां ने जो अधूरे कार्य छोड़ के गए हैं उन्हें मैं पूरे करवाऊंगी। साथ ही इन्होंने जनता का आभार भी व्यक्त किया है। हाँ, बता दो, जिस तरह से उन्होंने जीत के बाद जिस तरह से उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनकी मां किरण माहेश्वरी ने जो विकास कार्य जो कुछ अधूरे छूट गए, उसे जनता ने जो जिस तरह से आशीर्वाद देकर और उन्हें जिताया है, अब उन्हें सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी जो विकास कार्यों को वो पूरा करेगी। और उन्होंने इस जीत को लेकर राजसमंद की जनता की जीत बताई है और कार्यकर्ताओं की जीत बताई है और अपनी मां का आशीर्वाद बताया है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से जनता ने उन्हें इस तरह से आशीर्वाद देकर जिताकर विधानसभा में भेजा है, उस तरह से राजसमंद का विकास में वो किसी तरह से कोई कमी नहीं रखेगी। धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर बाजी मारते हुए सीट पर पुनः कब्जा जमाया है, जहां दिवंगत कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल ने बीजेपी के उम्मीदवार खेमाराम मेघवाल को 35,611 वोटों से हराया है। मनोज मेघवाल की जीत के बाद घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशी जताई। इसके अलावा विजय जुलूस पर प्रतिबंध के कारण कार्यकर्ताओं में निराशा देखी गई।